गुड आफ्टरनून। आज सुबह से ही हम लोग आस्था आईएएस में मॉक इंटरव्यू लेने के लिए बैठे हुए हैं। आपके सामने दिखाई दे रहा है कि 4 आदमी हम लोग हैं पैनल में। हमारे सबसे जो राइट साइड में करुणेश चौधरी सर हैं और बीच में बीबी पांडे सर हैं, रिटायर्ड जज हैं। करुणेश सर का है कि वो हिस्ट्री के विशेषज्ञ हैं और प्लस इंजीनियरिंग बैकग्राउंड सर का है। तो अभी एक बातचीत में ही ऐसा लगा कि सर ने हमसे पूछा कि ये बगल में जो मेरे बैठे हुए हैं वो तो बड़े ही अच्छे साइंस के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो हमने उनको बताया कि सर लेकिन सर हिस्ट्री के टीचर हैं और फ्रांस वगैरह कहाँ कहाँ सब जगह रह के आए हुए हैं और काफ़ी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज से उन्होंने इंजीनियरिंग कर रखा है। बीच में मैं आर कुमार हूँ और बगल में मैम दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और हिंदी लिटरेचर और सोशियोलॉजी और हॉबी बेस्ड जो क्वेश्चन है उसको पूछ रहे हैं। सुबह से हम लोग इसमें मॉक इंटरव्यू ले रहे हैं। अभी हम लोग 17 लोगों का मॉक इंटरव्यू हम लोग ले पाए हैं। जो सुबह से जो मॉक इंटरव्यू का जो फीडबैक है वही उसी बेस को अन्य जो इंटरव्यू देने वाले लोग हैं उनके बीच में हम लोग अपना जो हमारा फीडबैक है वो हम पहुंचाना चाहते हैं। और उस क्रम में हमें लग रहा है कि जो हमें जो फीडबैक यही देना चाहेंगे कि ये फर्स्ट मॉक था। फर्स्ट मॉक वैसे भी हम लोग लेते हैं इस बात के लिए कि कैंडिडेट का जो वीकनेस है वो हम फाइंड आउट कर सकें, उनको दिमाग में ये इंप्रेशन बना सकें कि आपके बायोडाटा से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हम स्टूडेंट्स का जो क्वेश्चन हम लोग पूछते हैं उससे आंसर उम्मीद नहीं करते हैं। हम यही फर्स्ट मॉक होता ही इस बात के लिए है कि बायोडाटा के जितने पार्ट हैं उसमें हम किस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो आपको एहसास हो जाए। और बड़ी अच्छी बात ये लगी कि भाई आपके दिमाग में एक उसके अब मॉक देने के बाद अब आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो बीपीएससी 69th पीटी की तैयारी करने के बावजूद अब ये जो सबकॉन्शियस में आज के मॉक का जो इम्पैक्ट आपके ऊपर है वो इम्पैक्ट आपको दिखने लगा, आपको हमेशा सबकॉन्शियस में बना रहेगा और उसके अकॉर्डिंग आपका दिमाग अब सर्च करेगा कि हमें अपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट पे, हमें अपने ऑप्शनल पे, हमें अपने इंगेजमेंट के ऊपर, हमें करंट अफेयर्स के ऊपर, हमें हॉबी के ऊपर, हमें जो हमारे पोस्ट प्रायोरिटी है उसको लेकर के माने किस तरह के हमें क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है और उसका क्या आंसर हो सकता है और वो मैं कहाँ से उसका प्रिपरेशन करूँ, ये दिमाग में आपके चलने लगेगा। या आस्था इसमें जो डेली क्लासेज चल रहे हैं, हर डेली शाम को 6:30 बजे जो क्लासेज चलता है उस क्लासेज में जैसे कल अशोक सर का मेरिडियन आईएएस के जो हमारे मुखर्जी नगर के सबसे बड़े जीएस के विशेषज्ञ माने जाते हैं जनरल स्टडीज़ के, तो उनका क्लास कल 2 घंटे का था। उसके पहले जो एक कमर्शियल टैक्स ऑफिसर हैं कुणाल जी, उनका क्लास था। उसके पहले एक जयप्रकाश जी हैं, उनका क्लास था। उसके पहले 2 दिन का मेरा क्लास था। आज एक एडिटियो हैं सुलेमान जी, उनका क्लास है। फिर कल आलोक रंजन सर हैं ज्योग्राफी वाले, उनका कल क्लास है। संडे को राजेश मिश्रा सर हैं संस्कृति वाले, उनका क्लास है। तो इस तरह से कई सारे लोगों का जो हम लोग क्लास जो इंटरव्यू गाइडेंस के लिए हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, जिससे कि आपकी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान कर सकें। ओवरऑल मन यही है कि आज के मॉक का अभी तक का फीडबैक मेरा जो है कि जो फीडबैक हमने देखा, चाहे जिन लोगों ने इंटरव्यू दिया उनको बिल्कुल एहसास है कि नॉलेज में कमी है और बहुत सिंसियरली पढ़ाई करने की ज़रूरत है सारे एरिया पे। एक बात है। दूसरी बात यह है कि 69th के साथ जो पीटी है, अब सोच के देखो 9 अक्टूबर से इंटरव्यू शुरू हो रहा है और पता चले 11 दिन के अंदर में इंटरव्यू ख़त्म हो जा रहा है, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। 67th बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है, 800 से ज़्यादा सीट आप जानते हैं, सारे तरह के पोस्ट इसमें हैं और आप इतना बहुमूल्य मेंस का एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हुए हैं। इस एग्ज़ाम को, इस इंटरव्यू को कैजुअली नहीं लेना चाहिए। ये 69th बीच में पता नहीं कहाँ से आ गया, ना पोस्ट इसमें कोई अच्छा पोस्ट है। कई सारे लोगों को मैं जानता हूँ 67th वाले जो इस एग्ज़ाम को नहीं दे रहे हैं। जो लोग दे रहे हैं वो ध्यान रखें कि उसके बारे में बिल्कुल कम सोचें और जा करके जस्ट वो एग्ज़ाम दे आएँ। उनका मेन फोकस 67th का ये बहुत अच्छा एग्ज़ाम है, बहुत ये इसमें क्वालिफाई होने के चांसेस बहुत अधिक हैं। तो इसलिए 69th के पीटी को अगर आप सोचते हैं कि देना ही है तो थोड़े से लो प्रोफाइल होकर उस एग्ज़ाम को दीजिए, उस पर बहुत ज़्यादा सोचिए मत। मेन फोकस आप अपना करिए 67th का, चूँकि 30 तारीख का एग्ज़ाम होगा। आप जहाँ भी सेंटर पड़ेगा वहाँ से आते आते और 1 तारीख 2 तारीख तक वो जो कितना क्वेश्चन सही हुआ आप पीटी पे ही अटके रहेंगे और फिर पीटी पे फिर मेंस की तैयारी करेंगे, फिर यही इंटरव्यू आएगा और उस समय हो सकता है कि फिर बीच में कोई 71वीं का पीटी आ जाए या 72वीं का पीटी आ जाए, कोई पीटी आ जाए। तो हमेशा पीटी की तैयारी करते रहेंगे कि कभी इंटरव्यू को भी सेटल करेंगे। तो मेरा सुझाव यही है। और मैं करुणेश सर से भी पूछना चाहूँगा कि सर, हमें लग रहा है कि जो हम लोगों ने सुबह से जो फीडबैक देखा है, जो हमारा फीडबैक है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। क्योंकि जो फीडबैक मेरा है
17 बच्चे में 2-3 बच्चे छोड़ के क्वालिफाई नहीं हो रहे। इसका मतलब है तैयारी कम है, वो प्री को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, इंटरव्यू को कम दे रहे हैं। जबकि आपको सोचना ये चाहिए, जैसा सर अभी बता भी रहे थे, कि यदि आप इंटरव्यू का तैयारी करेंगे, ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट, ऑप्शनल सब्जेक्ट, करंट सब्जेक्ट, तो प्री तो अपने आप आपका तैयार हो जाएगा। और प्री जब आप 67 में ही निकाल चुके हैं तो 69वां में निकालने में क्या प्रॉब्लम जाएगा। लेकिन इंटरव्यू तो शायद हमें लग रहा है कई के जीवन में पहली बार आया होगा। अब तो मतलब ये है कि ये हिल गया तो आपको प्री देने की तैयारी नहीं है। तो सर जो बात बोले उस पर विशेष ध्यान दें। हम यदि होते तो हम तो प्री छोड़ देते, दे देंगे 70वां प्री, ठीक है ना। लेकिन इंटरव्यू हमें पास हर हाल में करना है, और यहाँ कंपटीशन भी कम है। प्री में आपको एक सीट पे 10 बच्चा पास करना है, यहाँ कंपटीशन कम है, एक सीट पे आप 3 ही है, तो कंपटीशन भी यहाँ कम है, वहाँ ज़्यादा है, ठीक है। और सबसे बड़ी इससे मिलेगा भी बड़ा चीज, इससे फाइनल परिणाम मिलने वाला है। आपका उद्देश्य वो पूरा होने जा रहा है, आपका सपना पूरा होने जा रहा है, और कोई नहीं जानता है कि क्या आपको मिलेगा। बाद में अफसोस होगा कि हमने थोड़ा एफर्ट किया होता तो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी मिल गया होता। इसमें एसडीएम का पोस्ट बहुत ज्यादा है, 69वां में एसडीएम का पोस्ट ही नहीं। तो ये है कि कोई बाद में अफसोस ना रहे कि हमने थोड़ी कोशिश कर दी होती या 69th नहीं दिया होता, तो मेरा जो एग्जाम से ही प्रमोशन हो जाता। तो आप मान लिया जाए 30 को है, 28 से आप लग जाएंगे 29 से सेंटर पहुंचने में, आने में लग जाएंगे 1-2 तारीख, 9 तारीख को जाना है तो 8 तारीख तक फिर आपको पटना पहुंचना है, तो फिर समय। सर सबसे बड़ी दिक्कत है कि ये जो पीटी का जो 150 क्वेश्चन में कितना सही कितना गलत हुआ है, ये दिमाग पर भी बहुत रहेगा। रहेगा नहीं, रहता है ये 30 को भी रहेगा। शाम को आप चाहेंगे कि मैं इससे बाहर निकल जाऊं, मैं इससे चाहूंगा बाहर निकल जाऊं, तो बाहर अगर खराब गया तो भी 67 प्रभावित हो जाएगा, अच्छा गया तब भी दिमाग में बना रहेगा वो। तो सर बच्चे का इंटरव्यू है वो प्री को बिल्कुल ध्यान से उतार दें, हल्के से लेके दे दें, और वो अपना इंटरव्यू में लगे। भाई कैरियर है, दोबारा ये मौका कम मिलेगा, भगवान जाने। और जो लेवल हम लोग देख रहे हैं, हमें लग रहा है कि 20 दिन का समय बहुत ज्यादा समय बीपीएससी ने नहीं दे रखा है। बिल्कुल जितना एरिया, जितना बायोडाटा में एरिया है। सर हमें लग रहा है कि आपका भी जो अनुभव, जो बच्चों को देख करके जो लगा, मैं अनुमान करता हूँ कि आपका भी यही है कि उनको तैयारी करनी चाहिए। मैंने जो ऑब्जर्व किया है बच्चों को देख करके, ये लगा कि बच्चे जो है प्रॉपर पर्सपेक्टिव में चल रहे हैं, और इनको जो है मेहनत करना चाहिए। जो इनको चांस मिल रहा है, चाहे 67 हो 69 हो, अपने चांस को मिस नहीं करना चाहिए, और उस चांस को जो अवेल करना चाहिए। हो सकता है कि इसी में उनको कुछ अच्छा हो जाए उनके साथ, जो है जो भविष्य में चलकर और आगे उनको पे करेगा। अच्छा होना ही है बच्चे का। तो हमारा मतलब कि हम लोग 800 है। हम लोग मेहनत कर रहे हैं कि 800 बच्चे तो क्वालिफाई करेंगे ना। हाँ, उसके साथ साथ कोई जो है उनके साथ लिस्ट में भी रहेंगे तो वो भी आएंगे, कोई छोड़ेगा कोई जाएगा तो सब आएंगे। मैंने सबसे हमारा कहना का मतलब कि जितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको सही दिल से तैयारी करना है, पूरी मेहनत से तैयारी करना है, और बुद्धिमानी से इस मौके को अवेल करना है, छोड़ना नहीं है। एक चीज दिमाग में पिन पॉइंट रख लो कि 800 सिलेक्शन होना है। हाँ 800 होना है, प्री में क्या होना है, कुछ नहीं होना है। ठीक है, तो ये 800 जो फाइनल सिलेक्शन होने जा रहा है, इसमें आपका रोल नंबर जरूर रहे। इसके लिए आप अपनी तरफ से कोई कोर कसर मत छोड़िए, कोई बाद में नहीं तो बाद में अफसोस रहेगा कि 69th में, और इस तरह की गिनती का कोई अंत नहीं है। एक बार 67th में जरूर अपना अंत कर लीजिए। मैम आप अगर अपने अनुभव के आधार पर 2 लाइन में अगर कुछ बोलना चाहें। आवाज़ थोड़ी सी अभी शायद डिस्टर्ब लग सकती है। वो मैं भी जितने अभी मॉक इंटरव्यूज़ अभी आप लोगों के मैं देखती जा रही हूँ, मुझे लगता है कि थोड़ी देर के बाद आप लोग थोड़े प्रश्नों के बाद आप में जो कैलिबर है, जो आप लोगों ने पढ़ाई की है, वो निखर कर कुछ लोगों में थोड़ी देर के बाद आता है। कुछ लोगों का पहले ही समझ में आने लगता है कि वो गहरी तैयारी में है। दूसरी चीज़ ये है कि आप जो भी चीज़ देख रहे हैं उसको उथले में ना जाएं। अगर मैं बात लिटरेचर की कर रही हूँ, आप इंग्लिश लिटरेचर पढ़ें, हिंदी लिटरेचर पढ़ें, तो
थोड़ा सा आपको गहराई में उन चीज़ों को समझना है। अगर आप कुछ उपन्यास की बात कर रहे हैं, अगर आप कुछ नाटक की बात कर रहे हैं, तो उनके जो उनकी मैंने सबसे बड़ी बात है, लेकिन गहराई मैम जो आप बोलना चाह रही हैं गहराई में पढ़ें, तो भाई समय रहेगा तब तो गहराई में पढ़ेंगे। 9 तारीख से इंटरव्यू शुरू हो रहा है और 10 अभी करीब करीब 20 दिन का टाइम है। ये 20 दिन में एक बीच में 69th का पीटी देने भी कई लोग जा रहे हैं, तो इनके पास टाइम ही कम होगा, तो टाइम कम होगा तो स्वाभाविक रूप से 10 दिन में खत्म हो जाएगा। हाँ, इंटरव्यू भी लंबा नहीं जा रहा। इंटरव्यू भी लंबा सही नहीं जा रहा है, बात 11 दिन के अंदर में इंटरव्यू खत्म हो जा रहा है। तो अब जी तो जो भी विषय आप फिर चुन रहे हैं या फिर आप वहाँ जो बोल रहे हैं, आप फिर इस हिसाब से आप बोलें कि जो भी आपसे मान लीजिए उपन्यास की आपसे चॉइस ली गई या फिर आपसे नाटक की ली गई, तो कोशिश ये करिए कि कम से कम उसके मूल में क्या है, उसकी मूल संवेदना क्या है या वो कैरेक्टर्स क्या हैं। आप किसी भी लिटरेचर का आप फॉर्म उठा लें तो उतना आपको बोलना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप वहाँ थोड़ा सा फंस सकते हैं, मुझे लगता है। हाँ। और बाकी जो सोसाइटी के जितने वो हिस्से हैं, चाहे वो आप जेंडर के हिसाब से देख लें, आप उनके प्रति आप सेंसिटिविटी के साथ और फिर उनके और भी जितने भी संवैधानिक अधिकार हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, उनके लिए भी आपको बेहतर तैयारी करने की ज़रूरत है। चलो हम लोग फिर से अब हम लोग अपना मॉक इंटरव्यू स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कई लोग ऑनलाइन में सब वेट कर रहे हैं। देखिए हमारे पास अभी 35 लोगों का ये लिस्ट है, 35 लोगों का। हम लोग 17 नंबर तक पहुंचे हैं, अभी हमें लग रहा है कि काफ़ी देर लग जाएगा। हम लोग फिर दोबारा मिलेंगे। रिकमेंडेशन बस इतना ही है कि आप जो भी 67th के इंटरव्यू को बहुत सीरियसली लीजिए। इससे अच्छा एग्जाम 60-62 के बाद पहली बार इतना अच्छा एग्जाम आ रहा है, और एक मॉक दे लेने से फ़ायदा ये होगा, आस्था IAS में जो क्लास चल रहे हैं, जो मॉक हो रहा है, ये इंटरव्यू के लिए जो हम लोग सिंसियर यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं, उसमें भागीदारी जरूर करिए। और फिर उसके बाद जो आपका 69th अगर आपको लगता ही है कि मुझे बिल्कुल देना ही देना चाहिए, तो आप थोड़े समय उसके लिए दें। मेन फोकस आप 67 पे करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।